एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये जानेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। किसी भी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का बेसिकली दो पार्ट होता है। एक तो हो गया आपका जो ऐप का सेक्शन है और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है ग्रेडल। ठीक है, ऐप के सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको जो मेन सेक्शंस मिलेंगे वो है, एक तो है आपका मैनिफेस्ट, जो दूसरा सेक्शन है वो है जावा और जो थर्ड है वो है रिसोर्स। ग्रेडल के अंदर में आपको बेसिकली दो फाइल्स इंपॉर्टेंट है, एक तो है build.gradle और दूसरा फाइल भी जो है वो भी है build.gradle। क्या डिफरेंस है दोनों में उसको देखेंगे। पहला जो है आपका ये इन दोनों में से तो एक तो आपका है प्रोजेक्ट लेवल का बिल्ड और जो सेकंड है वो जो आपका ऐप लेवल है उसका build.gradle फाइल। तो सबसे पहले देखते हैं मैनिफेस्ट क्या है। मैनिफेस्ट में आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल ये एक्सएमएल फाइल आपको मिलेगा और ये फाइल बेसिकली इसका पर्पस क्या है, तो जितने भी परमिशंस हैं, ठीक है, जितने भी एक्टिविटीज क्रिएट हुए हैं, जितने थीम्स असाइंड हुए हैं, जो आपका लॉन्चर एक्टिविटी है, लॉन्चर एक्टिविटी मतलब जिस एक्टिविटी से आपका ऐप लॉन्च होगा, उसके बाद जितने सर्विसेज क्रिएट हुए, सर्विसेज के साथ ब्रॉडकास्ट और जितने भी फ्रैगमेंट्स क्रिएट हुए हैं, ये सारी ही चीजें जो हैं इन सबके डिटेल्स आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में मिल जाएगा। और ये बेसिकली एक्सएमएल लैंग्वेज जो है, मार्कअप लैंग्वेज, इसमें ये फाइल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको काफी सारे इन सब के लिए क्लियरली डिनोटेड जितने भी सेक्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। सेक्शंस का जो टैग है वो आप देखेंगे तो इस तरह से रहेगा, सेक्शन नेम, और ये एंड भी जो होगा आपका ये एंड टैग के साथ होगा, जो भी सेक्शन का नाम है आपका उसके साथ। इस सबको देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। पहले बेसिक जो थ्योरी है उसको देख लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन है वो क्या है, हमारा जावा फोल्डर है। इसको भी डिटेल में देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पे आप एक लाइन में इसको समझ लें कि आपका जो सोर्स कोड है वो सारे ही सोर्स कोड आपको जावा फोल्डर के अंदर मिलेंगे। तो जो थर्ड सेक्शन है वो है रिसोर्स फोल्डर। इसके अंदर में जितने भी ऐप के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब जितने भी पिक्चर्स हैं, वीडियोज हैं, ठीक है, इसके बाद कलर्स हो गए, इस तरह की जितने भी चीजें हैं वो आपको रिसोर्स फोल्डर के अंदर में मिलेगी। तो अब देखते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये सारी चीजें और डिटेल में। तो उससे पहले सबसे पहले क्या करना है, हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट में जो हमारा एम्प्टी एक्टिविटी है
इसको सेलेक्ट करते हैं। एक्टिविटीज काफी सारी होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करके पर्पस जो है हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर समझना, उसको देखते हैं। इसके करने के बाद जो हमारा एप्लीकेशन नेम है वो यहाँ पे डेमो 2 दे देते हैं, और जो पैकेज नेम है यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। लोकेशन आप सेलेक्ट कर लें कहाँ पे सेव करना है। लैंग्वेज में जावा और कॉटलिन में से जावा सेलेक्ट कर लिया मैंने, और जो एपीआई वर्जन है वो एपीआई लेवल 16 जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करते के साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि लोडिंग दिखा रहा है हमारा लेफ्ट साइड में, और ये प्रोजेक्ट अभी बिल्ड हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो ये ग्रेडल बिल्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। तो ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाता है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है, और इसके साथ ही जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो इसको देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास में ये दो सेक्शंस है, एक ऐप का है, एक दूसरा ग्रेडल स्क्रिप्ट है। ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर में जैसे कि आपको बताया था कि दो बिल्ड ग्रेडल के फाइल होते हैं, एक प्रोजेक्ट लेवल पे और दूसरा मॉड्यूल लेवल पे। और इसके साथ ही देखते हैं कि ऐप मॉड्यूल में, ऐप सेक्शन में क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फोल्डर्स बने हुए, मैनिफेस्ट, जावा और रिसोर्स। सबसे पहले मैनिफेस्ट को देखते हैं। इसके अंदर में आपको एंड्रॉयड manifest.xml मिल जाएगा, और इस फाइल को ओपन करने के लिए आप सिंपली डबल क्लिक कर सकते हैं एंड्रॉयड manifest.xml पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मैनिफेस्ट फाइल आपको ओपन हो गया, और ये इसका एक्सटेंशन आप देखेंगे ये .xml है, ये XML फाइल है, और ये पूरा का पूरा जो फाइल है ये मैनिफेस्ट टैग के अंदर में रैप किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये मैनिफेस्ट है, और इसके अंदर में आपको एप्लीकेशन सेक्शन मिल जाएगा, एक्टिविटी मिल जाएगा, और इन सबको डिटेल में देखेंगे आगे। इन सबको डिटेल में आगे देखेंगे। अभी के लिए आप बस इन फाइल्स को एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं जावा सेक्शन में। जावा में आपको कॉम के अंदर में जो भी आपका पैकेज नेम है उसके हिसाब से फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी ऐप नेम आपने दिया है इसके अंदर में एक मेन एक्टिविटी .java ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, और इन सब का डिटेल आगे जानेंगे। फिलहाल आप इन फोल्डर्स में देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी क्रिएट हुआ है, और इसी एक्टिविटी के लिए हमारे पास में जब आप रिसोर्स के अंदर में लेआउट में जाएंगे तो एक्टिविटी main.xml क्रिएट हुआ है, जो कि इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। तो ये लेआउट क्या है? ये लेआउट जो है वो आपका जो ऐप का स्क्रीन है बेसिकली वो है, और इस स्क्रीन के लिए एक एक्टिविटी क्लास क्रिएट हुआ है जो कि हमारा है मेन activity.java। इसके साथ ही आप ड्रॉएबल में जाएंगे यहाँ पर रिसोर्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको आईसी लॉन्चर दिखेगा। आईसी लॉन्चर एक बार आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक इमेज आपको राइट साइड में दिख गया। उसके बाद मिप मैप है, इसके अंदर भी आईसी लॉन्चर है। तो इतने सारे आईसी लॉन्चर जो है इसका रीजन ये है कि डिफरेंट डिवाइसेस पे आपका जो आइकन है, ऐप का आइकन है, आईसी लॉन्चर बेसिकली है क्या, आपका जो ऐप का आइकन है उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, इमेजेस हैं, वो यहाँ पे आप मिप मैप के अंदर में आप देख सकते हैं। तो जैसे कि HDPI, MDPI, XHDPI, ये सारे डिफरेंट जो है आपको साइजेस हैं, ताकि डिफरेंट स्क्रीन साइज के हिसाब से आपका आइकन प्रॉपरली डिस्प्ले हो सके। और अगर आप राउंड आइकन कहीं पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे। इसके साथ ही जो वैल्यूज का फोल्डर है उसमें आपको दो मिलेगा XML फाइल, एक colors.xml है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर में आप देखेंगे बेसिकली डिफरेंट कलर्स जो हैं ये यहाँ पे रिसोर्स
सेज के अंदर में मेंशन्ड है। और ये एक जगह क्यों लिस्टेड है, ताकि आप एक जगह डिफाइन कर सकें जितने भी कलर्स आपको ऐप में यूज करना है या प्रोजेक्ट में यूज करना है, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप सीधा रिसोर्स के अंदर में, वैल्यूज के अंदर में आकर के आप बस रेफर कर सके जो यहाँ पे कलर का नेम है। आप अगर सिर्फ इसको रेफर कर देंगे तो ये जो कलर कोड आपको दिख रहा है ये अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही जो strings.xml फाइल है, इसमें क्या है कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू या सपोज ऐप नेम एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना चाहते हैं, तो आप एक जगह जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक है, तो ऐसे ही आप एक दे करके एक दूसरा स्ट्रिंग नेम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ऐप नेम जो है इसको हटा के सिर्फ ऐप रख दिया, तो ये ऐप स्ट्रिंग जब भी आप रेफर करेंगे तो यहाँ पे डेमो2 की जगह पे अगर हम डेमो1 कर दें तो इस स्ट्रिंग का वैल्यू क्या होगा, डेमो1 हो जाएगा। तो फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं, जो हमारा डिफॉल्ट स्टेट है उस पर लेके चलते हैं। इन सब के बीच में ये सारे फोल्डर्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोगों को वापस ले चलते हैं एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में। यहाँ पर बेसिकली आपको जो लॉन्चिंग एक्टिविटी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। तो किसी भी ऐप में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं जो कि यूजर को डिस्प्ले होते हैं, लेकिन हमको क्या जरूरत है कि स्पेसिफाई करें किसी एक एक्टिविटी को, ठीक है, जो कि डिस्प्ले हो सके यूजर को जब वो ऐप फर्स्ट टाइम ओपन करे। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा मेन एक्टिविटी है यहाँ पर इसको एज अ लॉन्चर डिफाइन किया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे आप एक्शन देख सकते हैं और कैटेगरी देख सकते हैं। और एक्शन में देखेंगे android.intent.action मेन, और यहाँ पर जो कैटेगरी है वो क्या डिफाइन किया हुआ है, android.intent.category.launcher। तो इससे जो हमारा एंड्रॉयड ऐप है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि जो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी है हमारा मेन एक्टिविटी, इसको जब भी यूजर पहली बार ऐप को ओपन करे तो ये एक्टिविटी उसको दिखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जब ये एक्टिविटी उसको दिखेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लेआउट है, जो हमारा यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, जिसके अंदर में फिलहाल हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट हमारे पास में है, ये उसको दिखेगा। अगर अभी इस ऐप को अगर हम लॉन्च करें तो, जो कि देखेंगे अगले वीडियो में जब हम जो वर्चुअल डिवाइस है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और इस ऐप को लॉन्च करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में जब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे हम और ऐप को लॉन्च करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट।